हाय ऑल। वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। इन पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ लूप। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि लूप जो होते हैं जैसे कि फॉर लूप और वाइल लूप, ये किसी भी स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार रन कराने के काम आते हैं। बट एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी हम जैसे हम लूप लगाए हैं जो कि 10 बार चलेगा, तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स को ज़रूरी तो नहीं कि हर 10 बार एक ही तरीके से एग्जीक्यूट करें। हो सकता हम कुछ बार अपने स्टेटमेंट को अलग तरीके से रन करें या एग्जाम्पल किसी लूप में रन ना करें। सो इसीलिए हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ लूप। एग्जाम्पल अगर हमने लूप चलाया और हम चाहते हैं कि 10 बार चलने के बजाय जब जैसे ही किसी कंडीशन पे मेट कर जाए तो वहीं पे लूप खत्म हो जाए या किसी कोई लूप ना चले। उस केसेस में हम ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ सही तरीके से करें, अदरवाइज हमारे प्रोग्राम में सही आउटपुट नहीं आएगा। और ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि कहाँ पे ब्रेक यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे कंटिन्यू। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप अर्ली बिफोर ऑल द इटरेशंस आर कंप्लीटेड। ब्रेक करता क्या है, ये हमारे लूप को कंप्लीट कर देता है। एग्जाम्पल हम लूप चला रहे हैं जो कि 10 बार चलेगा, बट अगर हम चाहते हैं कि वो 10 बार लूप चल हर बार जब लूप चले तो वो एक कंडीशन को चेक करे और जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो जाए तभी हमारा लूप कंप्लीट हो जाए। उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये ये फॉर लूप को कंप्लीट करेगा, या चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप, उसे कंप्लीट करेगा और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा लूप का। When a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated. ये तुरंत लूप को टर्मिनेट कर देगा and the program proceeds to the next statement after the loop. लूप के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा ये उसे एग्जीक्यूट करेगा। The continue statement is used to skip the current iteration of a loop and proceed to the next iteration. ब्रेक स्टेटमेंट लूप को कंप्लीट कर देगा, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट करेगा क्या। एग्जाम्पल जैसे ही जब हम हर बार कोई कंडीशन मैच करेंगे और अगर वो कंडीशन सही होगी तो ये करेगा क्या, उस बार का लूप के स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और उसकी नेक्स्ट इटरेशन से रन करेगा। एग्जाम्पल हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, बट हम हम चाहते हैं कि जैसे ही 5वें इटरेशन पर जाए और उस टाइम पर अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो उस वाले लूप को एग्जीक्यूट ना करे और डायरेक्टली सिक्स्थ लूप को एग्जीक्यूट करे। When a continuous statement is encountered inside a loop, the current iteration is skipped. जो वो करंट इटरेशन होगी वो स्किप हो जाएगी जैसे ही वो कंडीशन मेट होगा और कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड द प्रोग्राम प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट इटरेशन और सीधा नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट होगा। लेकिन ब्रेक डायरेक्टली लूप को टर्मिनेट कर देगा, बट ये उस इटरेशन को टर्मिनेट करेगा। ये दो डिफरेंस है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हम सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे। ओके, सो हमने एक लूप चलाया
सो ये करेगा क्या, 1 से लेके 10 तक चलेगा, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 और लास्ट वैल्यू होगी 9। सो हर बार ये आके चेक करेगा, जैसे ही इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोग्राम लूप ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स ये कंप्लीटेड हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तब तक ये आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रोग्राम 1 से लेके 5 तक प्रिंट किया। 5 के बाद 6 इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई, 6 की इज ग्रेटर देन 5 और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ब्रेक स्टेटमेंट इस प्रोग्राम को लूप को टर्मिनेट कर दिया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें चलिए अब हम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें हम करेंगे क्या, हम 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उन सबको प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले एक लूप चलाना होगा जो कि 1 से स्टार्ट करेगा और 10। हम यहाँ पे 11 लिख रहे हैं क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक करना है। 11 माइनस 1 दैट इज 10, क्योंकि ये 11 पे स्टॉप हो जाएगा। बट हमें चलाना है 10 तक। अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 पे ही स्टॉप हो जाएगा और 10th वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा। सो एक एक करके आई की वैल्यू इसमें असाइन होगी और हम चेक करेंगे। इफ आई mod 2 is equals to 0, then continue, else print I। सो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑड नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं 1 से लेके 10 के बीच में। सो ये चेक करेगा कि आई का मॉड 2 0 के बराबर है, और अगर हाँ तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू करेगा क्या, ये इस इटरेशन को स्किप कर देगा और डायरेक्टली ये कंटिन्यू के बाद ये आगे के स्टेटमेंट्स रन होने के बजाय डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे हम प्रोग्राम रन करके पहले दिखाते हैं। 13579 ये किया क्या, सबसे पहले आई को वैल्यू असाइन हुई 1। 1 का मॉड 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स, ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, इसीलिए इसने आई को प्रिंट किया। बट उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में आई को वैल्यू असाइन हुई 2। 2 का मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इसका रिमाइंडर 0 के बराबर है, इसीलिए ये कंडीशन सही हुई। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद लिखी हुई सारी लाइंस इस इटरेशन की स्किप हो जाएंगी और ये डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा और आई को वैल्यू असाइन होगी 3। फिर चेक करेगा 3 का मॉड 2 0 के बराबर है, अगर है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट करेगा आई। सो 3 का मॉड 2 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसीलिए 3 की वैल्यू भी प्रिंट हुई। फिर 4 के केस में ये कंडीशन ट्रू होगी, इसीलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ये स्किप कर गया, इसीलिए 1 से लेके 9 तक यहाँ वैल्यूज प्रिंट हुई। सिमिलरली अगर हम चाहें कि यहाँ पे ऑड नंबर्स की वजह इवन नंबर्स हैं, तो हमें डायरेक्टली इस कंडीशन को रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे नॉट के बराबर है, मतलब कि अब ये चेक करेगा कि ये वैल्यूज क्या आई का मॉड 2 0 के बराबर नहीं है। 1 का मॉड 2 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्किप कर जाएगा। लेकिन जैसे 2 आएगा, 2 का मॉड 2 0 के बराबर होता है, तो ये 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और 2 प्रिंट करेगा। सो इस अब ये कोड इवन नंबर्स प्रिंट करेगा।
सी 2 4 6 8 10। सो यही डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक पूरे लूप को टर्मिनेट कर देगा, मतलब खत्म कर देगा, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ उस एक इटरेशन को खत्म करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।